पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये जो है यहूदी जो है ये भी बहुत बड़े स्तर पर सभी देश में एक क्लास से लेकर के एमए तक ले पीएचडी तक ले सब डिग्री के स्कूल सब देश में खोले। आज जो इनके स्कूल में पढ़ने गया वो ईसा मसीह के प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे संपर्क बना इनके गार्जियन से और वो सब ईसाई हो गए, क्योंकि ये जो है लालच लोभ दे दिए कि हमारे ईसाई धर्म में मनुष्य के कल्याण है, लेकिन न हिंदू धर्म में कल्याण है, न मुसलमान धर्म में कल्याण है, न ईसाई धर्म में कल्याण है, न सिख धर्म में कल्याण है। जो अपना कल्याण खुद न करे तो उसके कोई कल्याण नहीं कर सकता। मनुष्य अपना कल्याण खुद करता है, खुदा नहीं। संसार के जितने महापुरुष हुए सभी जो है मार्गदर्शन दिए। आज यहूदियन के विषय में बताते हैं कि ये दुनिया के कल्याण करने चले, शिक्षा फैलाए और शिक्षा के आड़ में बहुत बड़े स्तर पर यहूदी बनाए दुनिया के शिक्षा के आधार पर। और ये सब जो है अंग्रेज है, इंग्लैंड है, सबसे ज्यादा देश यहूदियन के है, क्योंकि ये शिक्षा में आगे हैं। और उसी शिक्षा के प्रभाव से तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना दुनिया भर के अंधविश्वास पाखंड के आड़ लेकर के धर्म परिवर्तन कराते रहे। किसी के बीमारी होता था ये बीमारी ना मानते हैं, इसके जो है झाड़ फूंक करवाते हैं और कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सबके ठीक कर देगा। उनके जो सबसे बड़ा गुरु था वो ईसा मसीह थे। एक राजा जो है ईसा मसीह से खुंदक खा गया, कहते थे कि हम ईश्वर पुत्र हैं और हम जो कहते हैं वही होता है, हम सबके कल्याण करने के लिए हैं। अब उन्होंने कहा कि एगो पेड़ पर प्लस बना करके आज दोनों हाथ में कील ठोकता है और सीना में भी कील ठोकता है और पैर में भी कील ठोकता है और वहाँ पुलिस के पहारा लगाता है। और उसी में वो कहा कि आज तेरे परमेश्वर के हम ताकत के देखना चाहते हैं कि वो हमारे सामने आता है कि नहीं, और तुमको देखते हैं कि वो परमेश्वर कैसे बचाता है। क्योंकि वो जो है बादशाह जो है वो जानता था कि ना कहीं अल्लाह है, ना कहीं खुदा है, ना कहीं परमेश्वर है, वो कुछ भी नहीं है। ये मनुष्य के पागलपन है, पगला गया है और उसी के भरोसे अनादि काल से मरते आ रहा है, उसी के भरोसे आज भी मर रहा है और उसी के भरोसे आगे भी मरता रहेगा। ये पगलाने के पागलपन के इलाज है। अब उसने जो है वहां पर ईसा मसीह जो है वो पेड़ पर सूख के मर गया, कोई नहीं बचाया। ईसा मसीह जो है गलत आदमी नहीं थे, गलत और राजा था, वो अहंकारी था और साधु के संत के महापुरुष के जिंदगी से खेलता था। ये विधर्मियन के ये महापुरुष लोग जो थे वो अपने दुश्मन के भी चाहते थे कि इसके भला हो जाए।
लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, साच कहे जग मारल जाई, झूठ कहे जगत पतियाई। ये दुनिया में मूर्खन के कमी ना है। साच कहोगे तो मारने दौड़ेंगे, और झूठ कहोगे तो ये पतियाएंगे। आज दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आदमी के मूर्ख बनाता है वो उतने बड़ा गुरु होता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। आज ये जितने भागवत करने वाले हैं, ये जितने भागवत करने वाले हैं, सभी महापुरुषों के चोर नचनिया बजनिया और छवि खराब कर दिए हैं। ये भागवत करता सन के ये पता ना है कि हम कर रहे हैं। अपने पूर्वजों के मुंह में काली पोतना, मनोरंजन कराना, हंसना और हंसाना ये घोर पाप है। शंकर भगवान के नचनिया बना दिए, गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिए, और भोली या भोला कह के उनके मजाक उड़ाए। शंकर भगवान एक महान जोगी थे और महान ज्ञानी थे, और राजनीतिज्ञ थे और धर्मनीतिज्ञ थे। उनके शिष्य जो है परशुराम भगवान हुए, उनके शिष्य राजा जनक हुए, उनके शिष्य महाप्रतापी रावण हुआ। लेकिन जितने राजकुमार राक्षस दानव वंश के थे, उसके अपने ये विद्या हजम ना हुआ, ये विद्या के अहंकार हो गया। अपने प्रजा से वो अपना पूजा कराने लगे, कहे कि दुनिया के अंदर कोई भगवान है वह मैं हूँ। यही बात जो है हिरण्याक्ष ने अपने प्रजा के सामने रखा था, हिरण्यकश्यपु ने रखा था, रावण ने रखा था। ये जितने हवन पूजा करने वाले थे, ये सब को अपने राज्य से मार के निकाल दिया था, बाहर फेंक दिया था, क्योंकि वो जानता था कि ये पाखंडी जो है मूर्ख बना रहे हैं, और ये किसी के भला ना करेंगे, लुटेरा हैं सब। यही कारण है कि वो ऋषि ये जो है जितने हवन करता थे वो सबको मारते पीटते रहे, और ये पाखंड को रोकना चाहते थे। लेकिन ये पाखंडी जो है उनको राक्षस बना दिए, दानव बना दिए। वो सब दानव नहीं थे, बहुत प्रतापी राजा थे, और वो धर्मात्मा राजा भी थे। राजा बलि महान राजा थे, राजा प्रहलाद, उनका लड़का बाणासुर, ना विरोचन, ये सब के जो बहुत राजा हुए जो धर्मा, सब शिव के पुजारी थे सब, लेकिन लिंग के पुजारी नहीं थे। ये सभी से जितने देवी देवता हुए, ये लिंग पूजा जो है, ये पाखंड जो है फैला करके लोग के मूर्ख बनाया गया। वाल्मीकि रामायण में कहीं लिंग पूजा ना है, वेद में कहीं लिंग पूजा ना है, शास्त्र में कहीं लिंग पूजा ना है, और उपनिषद में कहीं लिंग पूजा ना है। बाद में ये जो है एक मूर्खन के गिरोह था, और कुछ अनाड़ियन के गिरोह था, जो स्त्री के और पुरुष के रज बीज से संभोग करके बच्चा पैदा करते हैं। तो ये जो है भोग के या लिंग के दोनों के जोड़ करके और दुनिया के कह दिए कि ये सबसे बड़ा देवता है, लो इसी के पूजो। क्योंकि ये देश गुलाम था, मूर्खन के चल रहा था,
ये मूर्खे शिक्षा मंत्री थे, ये मूर्खन के राज था। ये पता ना ये काका करवाएंगे। ये कहते थे कि ना तो नीचे के खाल कटवा लो और न अपना सिर कटवा लो। ये हजारों जनेऊ के तोड़ करके अब मुसलमान बनाते रहे। चोटी वालन जितने एलिटीना वाले थे कुल्हनी के चोटी काटते रहे। औरंगजेब के कहते हैं कि 1000 जनेऊ वालन के जो है मुसलमान बना के तब वो नाश्ता करता था। वो बहुत बड़ा दानव था, राक्षस था, बहुत बड़ा नरसंहार किया। यहाँ तक लेके संभाजी महाराज के धोखा से पकड़वा लिया और उनके और भी साथियों के पकड़वा लिया और संभाजी महाराज के आंख फोड़वा दिया, उनके जीभ कटवा लिया, उनके बूटी बूटी काट करके कौआ के चील के और कुत्ता गीदड़ को खिलाता रहा। कितने बड़ी हत्यारा है ये, धर्मात्मा है। तो यही राक्षस हैं जो किसी के मारते काटते हैं। आज समय बदला हुआ है, फिर भी आज भी भेड़िया कहते हैं कि 15 मिनट जो है 15 मिनट प्रशासन हटा लो तो हम बात टेढ़ा कर देंगे। उसको ये पता नहीं है कि उसके मौत बोलता है। वो आगे बढ़ के देखे, उसके जिंदा खा जाएंगे। आज भी ऐसे आदमी हैं। वो अपने के क्या समझता है, उसके जैसे कोई ना है। ये भेड़ियन के अकल कब होगा, जब मरा जाएंगे। आज ये जो है जितने बकरे हैं, इस सारे बकरन के जो है हमास में, इराक में, इजराइल जो है यहूदियन के देश है, ये सारे बकरन के काट रहा है। जाओ सामने, वहाँ इसकी चलती ना है। हिंदुस्तान में कहता है कि 15 मिनट प्रशासन हटा लो तो बात टेढ़ा कर लेंगे। ये भेड़ियन के जो है सावधान रहनी है। ये पीठ पीछे मारने वाले हैं, कुरान के कसम खा के मारने वाले हैं। ये कुरान के कसम खाते हैं। महाराज रतन सिंह राणा जो है चित्तौड़गढ़ के राजा थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है गया दोस्ती करने, और दोस्ती में उनको धोखा से बंदी बनवा के मरवा दिया और कुरान के कसम खाया था। इनका कोई ईमान धर्म ना है। महारानी पद्मावती के धोखा से मारने के लिए षड्यंत्र रचा कि पद्मावती हमारी बहन है, उसको हम एक बेर दर्शन करना चाहते हैं। महाराज अपने दरवाजा पर गया था उनके, तो वो जो है अतिथि समझ करके, हमारे यहाँ अतिथि के स्वीकार किया जाता है और भगवान समझ के स्वीकार किया जाता है। उन्होंने अपने राज की एक मर्यादा को पालन किए, आज शीशा में मुंह दिखा दिए। ये जो है उनको दोस्ती करके साथे बाहर लेके आया। रतन सिंह महाराज छोड़ने आए, अब बाहर जो है इनको बंदी बनाया और ये भेड़िया लेके चला आया और मरवा दिया। एक बार जो है किसी तरह से रतन सिंह जी महाराज के पद्मावती ने गोरा और बादल उसके मुख में से निकाल करके और उसके सारे सेना के मार करके आप लेके आ गए थे चित्तौड़गढ़ में। लेकिन ये भेड़िया फिर दोबारा जो है अटैक करके उनको
बंदी बनाया और मरवा दिया। और उधर माता पद्मावती जो है 16,000 चित्तौड़गढ़ में हमारे माता पिता, माता, बहन, बेटी, बच्चे आग में जल करके मर गए। ये भेड़ियन की वजह से। और जो पुरुष वर्ग बचे हुए थे ये 20,000 राजपूत, खाली राजपूत राजा होने के वजह से राजपूत नहीं थे, उसमें सभी तरह के, सभी जाति के लोग थे। उनके सेना में सब लोग थे। तो हमारे हिंदू समाज के जितने, उसमें मुसलमान भी थे जो उस समय जो है राजपूतों के सेना में काम कर रहे थे, लड़ते रहे, अपना जान कुर्बान कर दिए। तो इंसान और शैतान ये दो रूप है मनुष्य के। इंसान जो है मरते दम तक ले अपना इंसानियत पर रहता है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, ईमानदारी के लिए लड़ता है। लेकिन शैतान जो होता है वो बेईमानी करता है, धोखेबाजी करता है। वो जो है विश्वास के जीत के आप पीठ पीछे खंजर मारता है। ऐसा ही घटना जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के संग हुआ। दो जो है इस्लामी शिष्य बने जाकर के उनको, और पूरा वहां के जायजा लेकर के सब कुछ जान गए। आज जानने के बाद से गुरु जी के खंजर मार दिए, गुरु जी घायल हो गए। उनके शिष्य जो है बहुत मुश्किल से उनको बचाए, न तो मर ही जाते। फिर भी ये शैतान, उनके 2 बच्चे थे और वो दोनों बच्चे जुझार सिंह और फतेह सिंह, 12-14 साल के ये दोनों बच्चे थे। और ये भेड़िया जो है धर्म परिवर्तन कराने के चक्कर में दीवार में चुनवा दिए। ये भेड़ियन के अकल ना था, अकल होता तो इतने घोर पाप ना करते। ये प्रकृति जो है किसी के बकस्ती ना है, दुनिया की कोई ताकत ना है जो किसी के मारेगा तो उसको प्रकृति ना मार दे। किसी के आंख फोड़ोगे तो बिना आंख के पैदा हो जाओगे, किसी के कान काट दोगे बिना कान के पैदा होगे, नाक काट दोगे बिना नाक के पैदा हो जाओगे, हाथ काट दोगे बिना हाथ के पैदा हो जाओगे, पैर काट दोगे बिना पैर के पैदा हो जाओगे। अगर जिसको समझ में ना आता है, हरिद्वार में नारायणी आश्रम है, जाकर के वहां देखे। वो जो है धर्मात्मा लोग के चंदा से वो संस्था चलता है। उसमें किसी के ईगो आंख ना है, किसी के ईगो कान ना है, किसी को ईगो बाजू ना है, किसी को ईगो पैर ना है, किसी के दोनों आंख ना है, किसी के दोनों नाक भी के दोनों छेदा ना है, किसी के जबान ना है, बोल ना सके, किसी के कान ना है, सुन ना सके, किसी के हाथ दोनों ना है, कुछ कर ना सके, और किसी के दोनों पैर ना है, वो चल ना सके। सब लोग जो है वहाँ दान पुण्य करते हैं, और सबके वहाँ रोटी, पानी, सोना, खाना सब व्यवस्था होता है। तो ये संसार के अंदर में ये भेड़िया जो है बच्चे के जो है आंख निकाल लेते हैं, हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, और चौराहा पर भीख मांगने के लिए कटोरा धरा देते हैं। वो दिन भर रोता रहेगा,
भीख मांगता रहेगा, शाम के ये जाएगा, दिन भर के मांगा हुआ पैसा लेकर के आ जाएगा और उसको टुकड़ा दे देगा, पेट भर खा ले और कहीं साइड में कहीं पर लेटा दे, कहीं लेट ले। ये धंधा बना लिया ये धंधाबाजों ने। ये शैतानन के धंधा है। ऐसे आदमी को सरकार अगर पावे तो चौराहा पर फांसी डाल देना चाहिए। जैसे ये मुसलमानों के देश में शरिया कानून में फांसी दिया जाता है, लेकिन ये हिंदू जो है ये धर्मराज युधिष्ठिर बना है, इसके गर्दन काट देने पर ही माफ कर देता है। इसके जो है परिवार के इज्जत के धजिया उड़ने पर भी माफ कर देता है। जो इसके रात लड़ाई में मारने के लिए जाता है और वो जो ये राजा जीत जाते थे तो वो भेड़ियन के जो है राज समेत वापस कर देते थे कि जा आगे फिर ऐसा मत करना, उसके मौका देते थे। ये 17 बार जो है पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी के छोड़ा था युद्ध में जीत करके 17 बार। आया 18वां बार वो हार गए। हारने के बाद से उनके पहले दोनों आंख फोड़ दिया। चंद्रबरदाई पहुँचे, शब्द वेदी बाण के चलाने के देखने के मोहम्मद गोरी के कहे और अपने बोल बोले और उस बोल के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान जो है वो बाण से मारता है, मोहम्मद गोरी नीचे आके मर जाता है। आज चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज चौहान मारते हैं और पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदाई मारता है। उनके गजनी में समाधि बनाया गया। उस समाधि पर एक 2 हाथ के जूता रखा है। जो इस्लामी जाता है वो 5 जूता आज भी मारता है। और जो हमारे पूर्वजों के खून किए, हमारे माता बहन बेटी के इज्जत लूटे, ये भेड़ियन के यहाँ समाधि है। और उस पर हिंदू जा कर के 33 करोड़ देवता के छोड़ के राम कृष्ण बुद्ध महावीर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा संसार लक्ष्मी गौरी सरस्वती सबके छोड़ के जाके भेड़िया वो जो है विधर्मी के समाधि पर भीख मांगता है और रोता है और वो उसको थूक के आप पेशाब करके पिलाता है। कहता है कि नूनछाह लगता है। वो कहता है कि ये दावा है नूनछाह ना लगेगा तो कैसा लगेगा।